Assalamualaikum students, how are you? Hopefully you both are fine. Now we are going to start our lecture number 5 of Islamiyat class 8. बाब नंबर 2 ईमानियात और इबादात। ईमानियात जो है हमारी पहली जुज़ थी जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। इबादात जुज़ नंबर जो थी इसकी बे थी जिसमें हमने रीडिंग की थी रोज़ा और उसकी फ़जीलत और माशरती असरात, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 की रीडिंग ये कंप्लीट हो चुकी है। आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था जिसकी रीडिंग अभी हमने करनी है वो है बख्शिश का ज़रिया, कि रोज़ा किस तरह से हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनता है। रोज़ा इंसान के साबिक़ा गुनाहों की माफ़ी यो बख्शिश का ज़रिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि रोज़ा जो है वो इंसान के साबिक़ा गुनाहों, ये जो गुनाह उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कर लिए होते हैं, उन सारे गुनाहों की माफ़ी का एक ज़रिया भी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन सामा रमज़ान व कामा ईमानन व एहतसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दमा मिन ज़न्बिही। तर्जुमा, जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और रातों का क़याम ईमान और एहतसाब यानी सवाब की नीयत से किया तो उसके साबिक़ा तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। कि यानी जिसने रमज़ान के दिनों में अल्लाह ताला की रातों को उठ के इबादत की सिर्फ़ सवाब की नीयत से, तो उसके जो हैं गुनाह, पिछले गुनाह, साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे अगर वो सिर्फ़ सवाब की नीयत से अल्लाह ताला की इबादत करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि रोज़ेदार के लिए कितनी खुशियाँ हैं, तो आप उसका आंसर जो है रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, जो यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है जो आगे बताया गया वो आप इसमें बता सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, लिस्साइमी फ़रख्तानी फ़रख्तुन इंदा इफ्तारिही व फ़रख्तु इंदा लिकाई रब्बी। तर्जुमा, रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक खुशी अफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। यानी कि रोज़ादार को जब वो अफ्तारी करता है तो एक खुशी उसे उस वक्त जो है मुयस्सर होती है, उस वक्त उसे नसीब होती है, दूसरी खुशी उससे तब मिलेगी जब वो अल्लाह पाक से उसकी मुलाकात होगी और जिसका अजर अल्लाह पाक ने उसके लिए रखा है। दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार की मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। जब इंसान सारा दिन कुछ खाता पीता नहीं तो उसका मैदा जो होता है वो बिल्कुल खाली हो जाता है। इस वजह से इंसान रोज़ेदार के मुंह से एक अजीब सी मुश्क की खुशबू आती है जो अल्लाह ताला को बहुत बहुत पसंद है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है रोज़े के माशरती असरात, के रोज़े के माशरे में क्या क्या असरात मुरतब होते हैं, कौन कौन सी इससे पॉजिटिविटी है जो हमारे माशरे में डेवलप होती है। इस्लामी इबादत का मकसद सिर्फ़ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना ही नहीं बल्कि इन इबादत की वजह से माशरे की बहुत सारी ख़राबियाँ दूर हो जाती हैं और दुनियावी ज़िंदगी भी पुरसुकून हो जाती है। यानी हम जो इस्लाम में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं इसका मकसद सिर्फ़ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना ही नहीं है बल्कि हमारी जो अमली ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ जो हमने लापरवाहियाँ की होती हैं, जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो वहाँ पे हमें दुनियावी सुकून जो है वो भी मुयस्सर आ जाता है। जब हम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो हम बहुत सारे सगीरा और कबीरा गुनाहों से बच जाते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी जो है पुरसुकून हो जाती है। पॉइंट नंबर यहाँ पे 1, रोज़े की वजह से नेकी और तकवा की फ़िज़ा पैदा होती है। रोज़े की वजह से नेकी और तकवा यानी परहेज़गारी की जो है फ़िज़ा वो कायम होती है, जिसकी बिना पर मुसलमानों में इबादत का शौक़ बढ़ जाता है। जब इंसान में परहेज़गारी का अमल पैदा होता है तो वो अल्लाह ताला की इबादत का उसमें शौक़ मज़ीद बढ़ जाता है। नेक्स्ट,
रोज़ा इंसान में भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करता है, जिससे इंसान मुशक्क़त उठाने का आदी बन जाता है। जब इंसान सारा दिन कुछ खाता पीता नहीं है लेकिन अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम जो है वो वैसे ही सरअंजाम देता है, तो उसे थोड़ी सारी मुशक्क़त उठाने का वो आदी बन जाता है और भूख और प्यास को बर्दाश्त करने के साथ साथ अपनी जो ज़िंदगी में उसे काम करने पड़ते हैं उनका भी वो आदी बन जाता है। नेक्स्ट, एक मुकर्ररा वक्त पर उठना और सहरी नोश करना और मुकर्ररा वक्त पर रोज़ा इफ्तार करना इंसान में पाबंदी वक्त की खूबी पैदा कर देता है। यानी कि एक मुकर्ररा वक्त पर हमने तुलुए फजर से पहले हमने जो सहरी करनी होती है वो भी वक्त जो है लिमिटेड होता है, और उसके बाद जब हमने अफ्तार करनी होती है मगरिब के वक्त तो भी हम उसमें लेट नहीं करते, कोताही नहीं करते। इस तरह से हम जो है वक्त की पाबंदी की जो खूबियां हैं वो हमें पैदा हो जाती हैं। रोज़ा इंसान को झूठ, ग़ीबत, हरामखोरी और बेशुमार गलत ख्वाहिशात पूरा करने से रोकता है। अगर इंसान रोज़ा रख कर इन बुराइयों से ना रुके तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। जैसा कि अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ बोलने से और बुरे कामों से नहीं बचता तो अल्लाह ताला को उसका खाना पीना छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। रोज़ा जो है महज वो भूख और खाली पेट रहने और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा हमें झूठ से, चोरी से, ग़ीबत से, हरामखोरी से और बहुत सारे गलत काम जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में सरअंजाम दे रहे होते हैं इन सारी चीज़ों से रोकता है। इसी तरह से हम रोज़ा रख के जो है वो परहेज़गारी के अमल की तरफ जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स रोज़ा भी रखे और झूठ भी बोले, बुरे काम भी करे, तो वो बेशक खाना खाए या ना खाए, तो रोज़ादार जो है वो इन सारी चीज़ों से बच जाता है। लेकिन अगर रोज़ादार ये सारी चीज़ें करे, झूठ भी बोले, बुरे काम भी करे, तो फिर अल्लाह ताला को कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए भूख प्यास को बर्दाश्त करे। अल्लाह ताला को उसके खाना पीना छोड़ देने में कोई दिलचस्पी नहीं। नेक्स्ट, रमज़ानुल मुबारक में लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी और खैर ख्वाही का जज्बा पैदा होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक का नाम शहरुल मसावात रखा है, यानी ये महीना लोगों के साथ हमदर्दी और गमगसारी का महीना है, क्योंकि जब रोज़ादार को भूख और प्यास का तजर्बा होता है तो उसे भूखे और प्यासे लोगों की तकलीफ़ का एहसास होता है। जब हम खुद खाते पीते रहते हैं तो हमें जो है हमारे इर्द गिर्द जो ज़रूरतमंद अफराद हैं जो भूखे रहते हैं उनका कोई एहसास नहीं होता। लेकिन जब ये शहरुल मसावात यानी रमज़ान का महीना जो है हमारे पास आता है तो हमें दूसरों की भी भूख और प्यास का एहसास जो है होता है। नेक्स्ट, जब तमाम लोग रोज़े के दौरान एक ही कैफियत से गुज़रते हैं तो इनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होता है। जब सारे मुसलमान एक ही हालत में होते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं, तो जो हालत एक रोज़ेदार की होती है वही हालत दूसरे की होती है। जो कैफियत एक रोज़ेदार पे तारी होती है वही कैफियत दूसरे रोज़ेदार पे भी तारी होती है। तो इस तरह से मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा पैदा होती है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट है, रोज़े से इंसानी सेहत बेहतर होती है, क्योंकि मैदे का हर वक्त भरा रहना जिस्मानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। रमज़ानुल मुबारक में 30 दिन एक माह के लिए लगातार सारा दिन मैदे को खाली रखने की मशक़ की जाती है, जिस बिना पर जिस्मानी सेहत बेहतर हो जाती है, जिससे एक सेहतमंद और तवाना माशरा जन्म लेता है। हाँ जी, रोज़े से क्या है इंसानी सेहत में बहुत बेहतरी आ जाती है। जब हमारा मैदा सारा दिन खाली रहता है तो वो बहुत सारी जो है जिस्मानी बीमारियों से भी महफूज हो जाता है। और मौजूदा दौर में साइंस की तहकीक ने ये साबित किया है कि जो बहुत बुरा मर्ज़ कैंसर है उसका इलाज ये है कि अगर इंसान कुछ दिन ना खाए
तो वो तवाना हो सकता है। यानी कि इस्लाम में जो हमारे पास रोज़ा की इबादत है, ये रखने से हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। ये नहीं है कि खाली मैदा सारा दिन रहता है तो हमें कमज़ोरी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो हम मशक करते हैं इससे हमारे जिस्म में बहुत सारी जो हैं जिस्मानी बेहतरियाँ पैदा होती हैं और हमारा जिस्म जो है सेहत और तंदुरुस्त जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो जी स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर, ये वाला हमारा हम टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। यहाँ पे दर्ज झैल के तफसीली जवाबात तहरीर करें। रोज़े के यहाँ पे हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, रोज़े के माशरती फ़वाइद बयान करें। इसका आंसर अभी हमने नोट नहीं किया था, तो इसका आंसर पेज नंबर 11 पे यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट होगा। तो इसके साथ हमारा ये वाला जो है चैप्टर और हमारा लेक्चर नंबर 5 स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है।